और आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही छोटी छोटी 2 स्टोरी। लेकिन स्टोरी 2 है, लेकिन अलग अलग वीडियो में मिलेगी। क्योंकि होता क्या है, एक वीडियो में यदि मैं थोड़ी लंबी स्टोरी ला रहा हूं मैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, पूरी स्टोरी नहीं देख रहे हैं। हाँ, कुछ लोग देखते हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आधे में स्टोरी को छोड़ के चले जा रहे हैं। मुझे पता चल जाता है कि वीडियो बनाते हैं तो हमको पता चलता है कौन कितने मिनट देख रहा है। तो होता क्या है, वीडियो को आधा ही छोड़ रहे हैं तो उससे स्टोरी भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है और वीडियो को भी उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि वीडियो वहाँ पे फ्रीज हो जाता है। तो मुझे वही करना था, 2 स्टोरी आज एक ही वीडियो में लाना था, लेकिन क्योंकि बहुत से लोग एक स्टोरी देख के वापस चले जाते हैं, तो मैं इसलिए अलग अलग 2 वीडियो लेकर आ रहा हूं, ताकि आप छोटी छोटी दोनों वीडियोस को अलग अलग टाइम पे आराम से देख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शॉर्ट स्टोरी में। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल है द बिगेस्ट हैप्पीनेस। द बिगेस्ट यानी क्या होता है, सबसे ज्यादा, है ना। बिग यानी बड़ा, बिगर यानी उससे बड़ा, और बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा या फिर सबसे ज्यादा भी बोल सकते हैं। द बिगेस्ट हैप्पीनेस यानी सबसे बड़ी खुशी। इस प्रकार से हम बोलेंगे, हैप्पीनेस यानी खुशी, सबसे बड़ी खुशी। अब देखते हैं भाई सबसे बड़ी खुशी किस चीज की हुई, क्या हुआ। छोटी स्टोरी है, डिटेल में समझेंगे। सुरेश वॉज वेटिंग फॉर हिज ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म। सुरेश ये नाम है ना, एक आदमी का नाम है। वॉज वेटिंग, तो वॉज या वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, वर्ब में तो रहा था, रही थी ऐसे। सुरेश वॉज वेटिंग यानी सुरेश इंतजार कर रहा था। वेट करना है, इंतजार करना, इंतजार कर रहा था। फॉर हिज ट्रेन, फॉर यानी के लिए, हिज यानी उसके या फिर अपने ट्रेन के लिए इंतजार कर रहा था या ट्रेन का इंतजार कर रहा था। एट द प्लेटफॉर्म, एट यानी होता है पर, द प्लेटफॉर्म ट्रेन रुकने की जगह, प्लेटफॉर्म पर। तो क्लियर हो गया सेंटेंस पूरी अच्छे तरीके से कि सुरेश अपनी ट्रेन का इंतजार प्लेटफॉर्म पर कर रहा था। ऐसे आगे देखते हैं। देयर ही बिकेम फ्रेंड्स विथ अ मैन नेम्ड परेश। देयर, वहां। अब आप बोलेंगे सर स्टार्टिंग में देयर लिखा हुआ है, तो आप बोलते हैं उसको सब्जेक्ट के रूप में मानेंगे, लेकिन क्यों यहां वहां बोल रहा हूं, क्योंकि ही तो लिखा हुआ ना, ही बिकेम, तो यहां पे सब्जेक्ट तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यदि सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके पहले देयर, तो हम इससे बोलेंगे वहां। देयर का मतलब वहां होता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं, केवल देयर लिव्ड रहता था, तो भाई वहां पे सब्जेक्ट के लिए हम देयर का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे देयर का मतलब निकालेंगे। आप लोग इससे पहले देखते आए हैं कि देयर स्टार्टिंग में है तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ही सी इट किसी का नेम दिया हुआ, सब्जेक्ट दिया हुआ है, तब हम यहाँ पे देयर का मतलब निकालेंगे। देयर यानी वहां ही बिकेम, वह हो गया, फिर बन गया, फ्रेंड्स यानी दोस्त, विथ अ मैन, विथ यानी साथ में, अ मैन यानी एक आदमी के साथ, नेम यानी नाम का, किस नाम का, परेश। तो वहां वह परेश नाम के एक आदमी से उसकी आदमी के साथ दोस्ती हो गई। बिकेम हो गई, बन गया, इस प्रकार से परेश नाम की दोस्त के साथ दोस्ती हो गई। तो ये सुरेश है, एक परेश है ना, ये परेश है, ये सुरेश है। अब देखते हैं क्या होता है उसके बाद। बहुत छोटी, मैंने बताया ना, बस खत्म होने वाली है। उसका सेकंड को दूसरे वीडियो में मैं लाऊंगा, और वो वीडियो भी अभी अपलोड कर दूंगा, मतलब आधे घंटे भी लेट नहीं लगेगा, अभी अपलोड कर दूंगा। वाइल टॉकिंग, वाइल यानी के दौरान या फिर जब, है ना। टॉकिंग यानी बात करने के दौरान, इस प्रकार से होगा। सुरेश आस्क्ड परेश, सुरेश ने, आस्क्ड यानी पूछा, परेश यानी परेश से, सुरेश ने परेश से पूछा। वाई डू यू लुक सो अपसेट, वाई यानी क्यों, डू यू यानी तुम हो, लुक यानी दिखते हो, सो यानी बहुत, अपसेट यानी उदास, तुम बहुत उदास क्यों लगते हो या क्यों दिखते हो, बहुत उदास क्यों लग रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना, कि रहा रहे नहीं है, तुम उदास क्यों लगते हो, क्योंकि डू का यूज किया गया, ताहती है। परेश रिप्लाइड, परेश ने जवाब दिया, रिप्लाई यानी जवाब देना, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, पास्ट है। फ्रेंड दोस्त, आई हैव गॉट मनी, आई हैव यानी मेरे पास है, गॉट यानी मुझे मिला है, आई हैव गॉट यानी मुझे प्राप्त हुआ है, मिलना को हम गॉट कहते हैं, ठीक है ना। मुझे प्राप्त है, उसे क्या क्या उसके पास, देखिए मनी यानी मेरे पास पैसे हैं, प्रॉपर्टी है ना, जायदाद जिसे कहते हैं, संपत्ति है, वाइफ पत्नी भी है, चिल्ड्रन बच्चे, है ना, एंड और ऑल अदर थिंग्स, ऑल यानी सभी, अदर यानी दूसरे, थिंग्स यानी चीजें, और भी दूसरे चीजें हैं, और बाकी जो भी चीजें होती है पैसे वाले के पास समझ लो, वो सब मेरे पास है। बट लेकिन, स्टिल आई एम नॉट हैप्पी, स्टिल ये स्टील नहीं है, स्टील वो लोहा वाला स्टील नहीं है, स्टिल यानी अभी तक, अब तक, तो तक को स्टिल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल अभी तक, आई एम यानी मैं हूं, नॉट यानी नहीं, हैप्पी यानी खुश, आई एम नॉट हैप्पी मैं खुश नहीं हूं, सब है, पैसा है, जायदाद है, संपत्ति, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। सडनली अचानक से, सुरेश पिक्ड अप,
पिक्ड अप, सुरेश पिक्ड अप यानी होता है उठाना, उसे पिक्ड अप बोलते हैं। सुरेश ने उठा लिया हिज बैग, उसका बैग, किसका बैग? उस परेश का, जो पैसे वाला था लेकिन गरीब था ना, तो वो बोला मैं गरीब हूँ, मैं पैसे वाला हूँ लेकिन अमीर था, मेरे पास पैसा है, सब चीज़ है, लेकिन मैं उदास हूँ, ऐसे बोला। तो उसी बोलने के जस्ट बाद ही सुरेश ने क्या किया, जो नया नया दोस्त बना था उसने तुरंत क्या किया, उसका बैग उठा के क्या कर लिया, पिक्ड अप हिज बैग, बैग उठाया एंड रैन। और ये रैन क्या होता है, भागा या फिर दौड़ा। हम रन बोलते हैं ना, RUN रन, उसी का सेकंड फॉर्म है रैन, ठीक है। और वह भागा फ्रॉम देयर, फ्रॉम यानी से, देयर यानी वहां, यहां पर भी मतलब निकाले, लास्ट में है तो वहां से भाग गया, उसका बैग पकड़ा और भाग गया। परेश चेज्ड हिम, परेश ने चेज करना यानी पीछा करना, चेज यानी पीछा किया, हिम यानी उसका, और उसने सुरेश का दिया नहीं है लेकिन आप समझ रहे हो, सुरेश का पीछा किया। बट सुरेश रैन वेरी फास्ट, लेकिन सुरेश रैन यानी भागा, वेरी यानी बहुत, फास्ट यानी तेज, लेकिन सुरेश बहुत तेज भागा। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, आफ्टर यानी के बाद, कवरिंग कवर करना यानी तय करना है ना, तय करने के बाद, सम यानी कुछ, डिस्टेंस यानी दूरी, कुछ दूरी तय करने के बाद, परेश सॉ हिज बैग लाइंग इन फ्रंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल। अब इसका धीरे धीरे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। कुछ दूरी तय करने के बाद परेश, वही परेश जिसका बैग वो लेके भाग गया था सुरेश, सॉ देखा, हिज बैग यानी उसके बैग को, या फिर हिज को हम अपने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, अपने बैग को देखा। लाइंग यानी क्या होता है, पड़ा हुआ होना, एक लाइंग झूठ बोलना भी होता है, लेकिन लाइंग यानी पड़ा हुआ। इन फ्रंट यानी सामने, ठीक है, जैसे बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ स्कूल के सामने, तो वो इन फ्रंट किसी के सामने। ऑफ यानी के, किसके, एन यानी एक, इलेक्ट्रिक यानी बिजली, पोल यानी खंबा, एक बिजली के खंबे के सामने अपने बैग को पड़े हुए देखा, ऐसे ट्रांसलेट होता है। अब उसने देखा भी पड़े हुए। पिकिंग अप हिज बैग ही सेड, पिकिंग अप है ना उठाते हुए या उठाकर, हिज बैग अपने बैग को उठाकर, ही सेड उसने कहा, ओ यानी हम जैसे अरे, ऐसे टाइप से, ओ आई एम सो हैप्पी, आई एम मैं हूं, सो यानी बहुत, हैप्पी यानी खुश, मैं बहुत खुश हूं। आई गॉट माई बैग, आई गॉट यानी मुझे मिल गया, प्राप्त हो गया, माई बैग मुझे मेरा बैग मिल गया, मैं बहुत खुश हूं। अब देखिए अब क्या हो रहा है, सो यानी तो या इसलिए, ऐसा होता सो तो या फिर तब, एट लास्ट आखिरकार है ना अंततः, यू गॉट तुम्हें मिल गया, हैप्पीनेस यानी खुशी, तुम्हें खुशियां प्राप्त हो गई। देखिए इसका मतलब है कि तुम्हें खुशियां मिल गई। सैड सुरेश ने कहा, कौन सुरेश, जिसने उसका बैग लेके जो भाग गया था, सुरेश यही है जो इंतजार कर रहा था अपना ट्रेन का, लेकिन उसके दोस्ती वो परेश से हो गई जो दुखी रहता था। तो सुरेश ने उसकी बात सुनी, हाँ पैसे वाला, और बैग लेके सुरेश दौड़ते हुए भाग गया, और उसके बाद परेश पीछा किया तो देखा उसका बैग तो वहां पड़ा हुआ खंबे के पास। फिर वो परेश जो बहुत दुखी था वो खुश हो गया, अरे वाह मेरा बैग मिल गया। अब वहां से खंबे के पीछे से देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे ना, खंबे के पीछे से सुरेश ने कहा, अच्छा तो तुम्हें अब खुशियां मिल गई। कमिंग आउट यानी बाहर आकर, फ्रॉम यानी से, बिहाइंड यानी पीछे से, द पोल यानी खंबा, खंबे के पीछे से बाहर आकर सुरेश ने ऐसे कहा कि अच्छा तुम्हें तुम्हारी खुशियां मिल गई। समझ गया ना क्या हुआ, देखिए लिखा हुआ है। मोरल से मोरल क्या मिलती है, सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि, जिसमें आदमी थोड़े में भी खुश रहता है, जो है उसमें खुश होता है उसे सेटिस्फैक्शन बोलते हैं, हिंदी में संतुष्टि। इज है द बिगेस्ट हैप्पीनेस, बिगेस्ट यानी सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी, हैप्पीनेस यानी खुशी, संतुष्टि सबसे बड़ी खुशी है। यानी कि देखिए इससे पहले वो खुश नहीं था, वो पैसा है बोल रहा है, पैसा है तो भी मैं दुखी हूँ, फैमिली है तो भी दुखी हूँ। अब वही पैसा वो जब लेके भागने लगा और ये उसके पीछे भागने लगा, और जब वो पैसा मिल गया तो इसको खुशी हो गई, उसी पैसे से इसको खुशी हो गई। इसका मतलब क्या है कि आप खुशियां, आपको ऐसा लगता है ना कि अरे मैं दुखी हूं, नहीं, आपके पास जो है उसमें आप खुश रहिए। पैसा है सब चीजें लेकिन दुखी हूं, अरे भाई आप संतुष्ट नहीं हो इससे दुखी हो, आपको और पैसा चाहिए, आप और कुछ डिमांड सोचे होंगे फैमिली से, तो किसी से कोई आशा मत रखिए, जो है आपके पास में खुश रहिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन दुखी मत होइए कि आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, जो है उसमें खुश रहिए, आगे बढ़ रहे तो और अच्छी बात है। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। देखिए वही बंदा, वही आदमी अभी दुखी था और थोड़ी देर बाद देखिए वो खुश हो गया, अरे वाह बहुत मेरा बैग मिल गया, मैं खुश हो गया। और उसी बैग को क्या बोल रहा था, पैसा को दिखाते हुए
कि नहीं भाई ये पैसा वैसा सब है, मैं दुखी हूँ। तो समय समय की बात है, आपको हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए जो भी आपके पास है, फिर आपको दुख नहीं होगा। भाई आप सोचेंगे मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए तो दुख होना ही होना है, नहीं मिलेगा तो ठीक है, सोचिए काम करिए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो चीज़ मिले तो नहीं मिले तो कोई बात नहीं, जो है आपको उसमें खुश रहिए। आपके पास नहीं होगा वो ड्यूक और क्या क्या बाइक आती है KTM वगैरह, कोई बात नहीं, आपके स्प्लेंडर है वो भी नहीं साइकिल है तो भी खुश रहिए, कोई बात नहीं। अरे जब भविष्य में ले लेंगे, जब आएगा तब यूज करेंगे, अभी नहीं है तो दुखी मत होइए, है ना। आपके पास KTM आ जाएगा, फिर आप बोलेंगे मुझे वो चाहिए, और एक आता है बुलेट, फिर बोलेंगे और महंगी वाली चाहिए BMW का बाइक, ये सब दुखी रहोगे, इसलिए संतुष्ट रहिए। यदि आज की स्टोरी थोड़ी पसंद आई हो, पहली स्टोरी, सेकंड स्टोरी अभी सेकंड वीडियो में ला रहा हूं, जो कि आपको मुश्किल से 10-15 मिनट में, आधे घंटे में आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।